जो इस नाम का सुमन करता है, जाप करता है, अरे हम तो नाम ले लेते हैं, फिर भी दर दर के भिखारी रहते हैं, मन में यकीन तसल्ली नहीं होती, किसी के पास भी जाके फंस जाते हैं। पदमदास जी हुए, उन्होंने तो कहा कि पंथ भेद सब जान दुकान लगाई, सब गृहस्थी ठग लिए खाए फरेब दिखाई, ऐसे सबको देख काल ने मारा, समय ने बारंबार शब्द सुन धारा। ये समय बारंबार नहीं मिलता। 84 में इंसान की योनि मुश्किल से एक बार अवसर प्राप्त हुआ और उसको हम यूं ही खो देंगे तो फिर ये जीवन फिर हाथ लगना बड़ा मुश्किल है। हम तो ये बात जानते नहीं हैं, लेकिन संत जो जानने वाले हैं, त्रिकालदर्शी हैं, जिनको ये पता है कि हमें जीवन कैसे मिला, कितने प्रयासों के बाद, कितने शुभ कर्मों के बाद और कितने जन्मों के बाद ये अवसर आया है, लेकिन ये अवसर भी हमने वाद गवा दिया, ये भी हमने बेकार कर दिया, तो फिर 84 में जाएंगे, फिर गंदी मंदी योनियों के दुख कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो कहते हैं कि सब जीव जंतु चराचर जितने भी हैं ये मैंने बनाए, लेकिन उनमें सब में सबसे ज़्यादा मुझे इंसान प्यारे हैं। इंसानों में भी मुझे ब्राह्मण प्यारा है। ब्राह्मण कौन है? अब ब्राह्मण को जानने के लिए सुनो, ब्राह्मण किसी धर्म में घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, अंडे खाता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, बेईमानी करता है, उसको ब्राह्मण मत कहो। ये काम ब्राह्मणों के नहीं, शूद्रों के हैं ये काम। जो अच्छे कर्म करता है, चाहे वो शूद्र के घर में पैदा है, नेक काम करने वाला वो ब्राह्मण है। ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, दया जनेऊ घट में राखे, पांचों बस कर झूठ नहीं बाके, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, और चरणदास ब्राह्मण है सोई। चरणदास बनिए के घर में पैदा हुए थे, ज्यादा करके दिल्ली में रहे, राजस्थान में पैदा हुए थे, और सुखदेव जी उनके गुरु थे, उन्होंने ये वाणी लिखी है। वो कहते हैं वो ब्राह्मण है। तो वो कहते हैं, प्रभु भी यही बात कहते हैं काकभूषुंडी जी को कि इंसानों में मुझे ब्राह्मण प्यारे हैं। ब्राह्मण भी कौन सा ब्राह्मण? वेद पाठी ब्राह्मण है, वो जो वेद के मुताबिक काम करता है, उनको मानता है, उस नियम पर चलता है, वो ब्राह्मण मुझे प्यारे हैं। और उनमें भी जो सब धर्म नीति के अनुसार चलता है वो प्यारे हैं। और उनमें भी मुझे वो भक्त प्यारे हैं जो नाम को जपते हैं, उनसे भी बड़े मैं उनको मानता हूँ। और कहते हैं कि अगर इन चीज़ों से जो अनभिज्ञ है, जो इनके नज़दीक नहीं जाता, इन चीज़ों को नहीं अपनाता, वो चाहे स्वयं ब्रह्मा भी हो, मेरा कुछ नहीं लगता, मैं उसको आम लोगों जैसा भी नहीं मानता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो नाम का जपने वाला है वो भक्त है, और भगत ही मुझे सबसे प्यारे हैं। भगत वो है जो भक्ति करता है। भक्ति कौन करता है? जो गुरु के वचन को मानता है। गुरु का वचन क्या है? कि गुरु कहता है कि तुम अपने जीवन में जितनी अच्छाइयाँ हैं उनको अपनाओ, बुराइयों को त्यागते चलो। अच्छाइयों को ही अपना लोगे तो ही समझो कि आपने आधे से ज़्यादा तो काम कर लिया। लेकिन जिसके दिल में ईर्ष्या है, द्वेष है, निंदा है, छल कपट बेईमानियाँ हैं, जो ना सेवा करता है, ना प्रेम करता है, न वचन से अच्छा है, न मन से अच्छा है, न कर्म से अच्छा है। ये तीन चीजें हैं, मन वचन और कर्म। और शास्त्रों में तो लेख भी यही है कि मनसा वाचा कर्म ना दुख काहू मत दे, ऐती रहनी जो रहे सोए शब्द रस ले। शब्द का अगर रस लेना चाहते हो तो क्या मन वचन और कर्म से शुद्ध हो जाओ। मन वचन और कर्म से हम 10 प्रकार के दोष करते हैं, 10 प्रकार के पाप उनमें सारे आ जाते हैं जितने भी हैं। इसलिए इन तीनों को अगर हम शोध लें या नियम के मुताबिक चलें तो हमारा जीवन अपने आप पवित्र हो जाएगा, फिर हम नाम जपने के काबिल हैं। अब कमी हम में क्या होती है? अब देखते हैं कि दिखाने से नहीं होता, ऊंची आवाज से बोलने से कुछ नहीं होता। मंदिर मस्जिद बना के और उनमें मुल्ला लोग ऊंची ऊंची आवाज में जो आवाज देते हैं, वो परमात्मा कोई बहरा थोड़ा है कि उनकी आवाज नहीं सुनती उसको। उनका तो यह है कि जिस चीज को तुम ढूंढना चाहते हो तुम्हारे अंदर में है। तुम्हारे अंदर में जो चीज बैठी हुई है उसके लिए बांग देने की जरूरत नहीं है। अगर उसको तुम सुनाना चाहते हो तो अंदर में जाओ, और अंदर में जाने के लिए गुप्त गली है। वो इन 9 दरवाजों से तो बाहर संसार में ही भटकोगे। इन 9 दरवाजों से तो ये मन के
करता है। मन जो करवाता है वो इनके माध्यम से करता है, लेकिन मन उस रास्ते पे नहीं जा सकता जो 10वें द्वार की तरफ जाता है। वो 10वां द्वार गुप्त खजाने की ओर जाता है। और गुप्त खजाना कौन सा है? जो शब्द है। शब्द से हम प्रकट हुए, सारी सृष्टि शब्द से प्रकट हुई है। जो शब्द को अगर जानना चाहते हो तो अंदर में प्रवेश करो। अंदर में प्रवेश जब करो, कब कर पाओगे? जब कर पाओगे जब इन नियमों का पालन आप करोगे, पवित्र हो जाओगे। बाहर की सफाई की जरूरत है, उसको हम जानते हैं, बाहर से देख लेते हैं। क्योंकि कोई भी गंदी चीज़ है उसमें या तो बदबू आएगी, आंखों से देखने से बद्दी नजर आएगी, या उसको महसूस करने से भी वो उनको हम अच्छा महसूस नहीं करते। लेकिन जो अंदर के अंदर बदबू भरी पड़ी है उसको कौन सी चीज़, ना इन आँखों से देख पाते हैं, ना उसको इन नाकों से सूंघ पाते हैं, और ना ही उसको महसूस कर पाते हैं। उस गंदगी को साफ करने के लिए संतों ने नाम ईजाद किया, नाम दिया। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। वो शब्द प्रगट करके इसी युग में बताया। उससे पहले तो यज्ञ हवन की जरूरत थी, पूजा पाठ की जरूरत थी, आरतियां प्रार्थनाएं होती थी। लेकिन कलयुग में नाम प्रकट किया, शब्द की भक्ति बताई। शब्द की भक्ति क्यों बताई? कि वो आम आदमी के लिए ऐसी सरल तरीके हैं उसके कि उसको कोई भी कर सकता है, 8 साल का भी और 60 साल का बुजुर्ग भी। ये कोई बहाना नहीं कि मेरी उम्र नहीं है या मैं कर नहीं सकूंगा, ये नहीं है, वो नहीं है, ये कोई बहाने नहीं। जिसको चिंता है अपनी रूह की, जो चाहता है अपने जीवन का पूरा फायदा उठाना, या जो उस उद्देश्य को पूरा करना चाहता है जो हमने वायदे किए थे गर्भवास में। माँ के गर्भ में होते हुए हम ये प्रण करके यहाँ बाहर आए थे कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकाल, मैं आपकी भक्ति करूँगा, भक्ति करके मैं उस पद पे पहुँच जाऊँगा, फिर दोबारा से इस संसार में ना आना पड़े। लेकिन जब इस माया देश में आते हैं तो ये छड़ लेती है और हमारी बुद्धि को काल हर लेता है। माया और काल का दोनों का खेल देख के, इन आँखों की चकाचौंध से, कानों के सुनने से, जीभा के स्वाद से, बारी रसों के कारण हम सोचते हैं कि जो आनंद इन चीज़ों में आता है ये इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और यूं करते करते ये जीवन चला जाता है और हम अपने जो कीमती चीज़ लेके साथ में आए थे उसको खो बैठते हैं। और वो कौन सी थी? वो चीज़ थी कि ये जीवन रूपी थी। एक एक सांस लाख लाख मोल का है, इसकी कोई कीमत नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब सिकंदर मरने लगा, कहते हैं कि उसने 20 कोस का खजाना भर लिया था दुनिया को लूट के,